नरेंद्र नगर में G20 समिट चल रहा है, मगर इस G20 बैठक का सबसे बड़ा फायदा उड़ी गांव को मिला। ये गांव अब पूरी तरह से स्मार्ट बन चुका है। गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और दूसरे भवन स्मार्ट बना दिए गए हैं। यहां तक कि सड़कों पर टाइल्स बिछाई गई है। ये रिपोर्ट। रोड आ गई है और पंचायत भवन और बहुत कुछ कार्य हुआ है। स्कूल भी बन गया है हमारा। टिहरी का ओड़ी गांव, जहां कुछ महीने पहले तक पक्की सड़कें नहीं थी, आज वो गांव खास हो गया है। अब इस गांव में पक्की सड़क पहुंच गई है, हर घर नल है, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र तक स्मार्ट बन गए हैं। इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूं, ये नरेंद्र नगर का ओनी गांव है। इस गांव को स्मार्ट विलेज के तौर पर चुना गया है, जहां पर जो G20 का डेलीगेट्स है वो पहुंचेगा। G20 के डेलीगेट्स के आने से पहले इस गांव को स्मार्ट विलेज बना दिया गया है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं कि जो भी घर आपको नज़र आ रहा है वो पूरी तरह से स्मार्ट नज़र आ रहा है। उस पर रंगाई का और पोतन का बेहतर तरीके से काम किया गया है। यहाँ की जो संस्कृति है उत्तराखंड की, उसको दीवारों पर उकेरा गया है। नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही समिट की वजह से इस गांव की सूरत बदल गई है। G20 समिट में शामिल होने वाले डेलीगेट्स को गांव का भ्रमण कराया जाएगा। हमारा स्कूल बिल्कुल ये समय हाईटेक हो रहा है और G20 को लेकर के, और G20 को लेकर के हमारे जो बच्चे हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं, और जो डेलीगेट्स आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ओड़ी गांव के घरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। घरों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स लगाई गई है। बहुत सारी चीज़ें बदले, जैसे यहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कें आई, और कहीं पानी नहीं था, पानी आया, डेयरी नहीं था, डेयरी खुलवाई गई। नरेंद्र नगर के इस गांव को स्मार्ट विलेज के तौर पर चुना गया है। विदेशी मेहमान गांव जाकर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे, जिसमें पहाड़ की पुरानी संस्कृति और तौर तरीकों को भी जानने का मौका मिलेगा। गाँवों को स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन पर्वतीय मूल के जो गांव हुआ करते थे, उनकी एक अलग पहचान होती थी, अलग उनकी संस्कृति होती थी। लेकिन अब क्योंकि जो पर्वतीय मूल के छोटे गांव हुआ करते थे, जहां पर छोटे मकान, छोटे दरवाजे होते थे, उनको अब पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको विकसित किया जा रहा है। कई मायनों में तो ओड़ी गांव शहरों को भी पीछे छोड़ रहा है। पहाड़ी शैली में बने पुराने घरों पर रंग रोगन किया गया है, जिससे खूबसूरती देखते ही बन रही है। G20 में हमारे गांव में रोड आ गई है और पंचायत भवन और बहुत कुछ कार्य हुआ है। स्कूल भी बन गया है हमारा। बहुत कुछ हुआ है गांव में। गांव की सड़कों पर टाइल्स बिछा दी गई है। विदेशी मेहमानों के आने से पहले गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। स्कूली बच्चों को भी इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। G20 हमारे गांव मतलब आ चुका है, तो इसलिए ये इसमें बहुत बदलाव हो रहे हैं। मतलब हर चीज़ बदल चुकी है। जैसे आप मतलब सबने देखा ही है, यहाँ ड्राइंग, रोड। 28 मई को G20 डेलीगेट्स ओड़ी गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान विदेशी मेहमान गांव का भ्रमण करेंगे। ओड़ी गांव को स्मार्ट विलेज के तौर पर चुनने के पीछे सरकार का मकसद है विदेशी मेहमान भारतीय गांव के कल्चर को समझ सकें। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार सिर्फ एक गांव को स्मार्ट बनाकर प्रदेश के सभी गांव की तस्वीर बदल देगी? दूरवर्ती अगर गांव में आप जाएंगे तो आपको इस तरह की झलक बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहां पर सड़कें ऐसी नहीं हैं, वहां पर ऐसी पगडंडियों पर सीमेंट के जो पक्की रोड है वो नहीं बनाई गई है, वहां पर पॉली हाउस नहीं है, वहां पर मुर्गी फार्म नहीं है, वहां पर दूध कलेक्शन के लिए कुछ नहीं बनाया गया है। तो ये सवाल है कि जिस गाँव को G20 के लिए स्मार्ट विलेज के तौर पर चुना गया है, शायद ऐसे ही सरकार दूसरे गाँव को भी चुने और वहाँ पर भी इस तरह का डेवलपमेंट पहुँचाए, तो शायद उत्तराखंड के गाँव में विकास पहुंचेगा और वो बेहतर बन सकेंगे। ओड़ी गांव से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।